जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, तुम आत्मिक दशा में हो। हालेलुया। आप आज का जो वचन है, जब आप इसको समझेंगे, आप इसको सीखेंगे, ये आपके जीवन को बदल देगा। और मैं विश्वास करता हूं आज के बाद एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना। क्या कहता है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो परंतु आत्मिक दशा में हो। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो बल्कि आत्मिक दशा में हो। यदि किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। अब आपको समझना है कि क्या आप आत्मिक दशा में हैं या आप शारीरिक दशा में हैं। आप आत्मिक दशा में हैं या शारीरिक दशा में? ये सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है। आप हमेशा दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, सब कुछ आप करते हो, एक अच्छे विश्वासी का जीवन जीते हो, लेकिन कभी कभी अपने अंदर झांक के खुद से सवाल पूछना भी जरूरी है कि क्या मैं आत्मिक दशा में हूं या मैं शारीरिक दशा में हूं। किस दशा में हूं मैं? अपने आप को पूछना, अपने आप से सवाल पूछना कि आप कौन सी दशा में हैं, शारीरिक दशा में है या आत्मिक दशा में है। लेकिन वचन कहता है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, गीत भी गाते हैं, उतरा 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 रूहे पाक उतरा, है ना। एक बार बहुत सारे लोग ऐसे गीत गा रहे थे तो मुझे परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मुझे प्रचार करना था। मैंने बोला देखो भाई, मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर बसता है। आप क्या विश्वास करते हैं? अगर आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं बसता तो आप बिल्कुल गाइए उतरा उतरा, उतारिए उसे। अगर एक बार उतर गया तो फिर उसे जाने मत दीजिए। क्या आप उसे भेज देते हैं उसके पास संगति के बाद कि पवित्र आत्मा अब तू जा, जब मेरी जरूरत होगी मैं तुझे बुला लूंगा? नहीं करता कोई ऐसा, लेकिन आप करते हैं ऐसा। लोग ऐसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बाद, संगति के बाद, यहां बड़ी तालियां बजाएंगे, आत्मा से भरेंगे, सब कुछ होगा, जैसे आज ही मौका उसके बाद नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जाके आप दुनियादारी के कामों में चले जाते हैं। वही गाली देना, वही चोरी करना, वही ठगी करना, वही 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 सारी बातें आ जाती हैं जीवन में। तो क्यों? जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है वो उसका जन भी नहीं है। तो क्या आप सिर्फ संडे को ही मसीह के जन बनते हैं? संडे के बाद मसीह के जन नहीं बनते? हाँ जी, सिर्फ संडे को ही मसीह के जन बनते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए, कुछ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए, या अपने जीवन को थोड़ा सा ट्रैक पे लेके आने के लिए बोलते हैं पवित्र आत्मा बस तू काम कर दे, तू काम कर दे, तू काम कर दे। हालांकि कभी कभी यह भी पूछना चाहिए, पवित्र आत्मा क्या मैं तेरे अनुसार काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? प्रभु के आगे तो लिस्ट रख देते हैं अपनी, और लिस्ट रख के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये भी कर देना, मेरा वो भी कर देना, मेरा वो भी कर देना, मेरा ये काम रुका हुआ है, प्रार्थना की लिस्ट। और जब खुद की प्रार्थना से नहीं होता तो फिर चर्च में भी लोगों को बोलते हैं, है ना, फिर और भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं चलो दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, प्रार्थनाएं करेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन आप जन किसके हैं ये आपको फैसला करना है। आप किसके जन हो ये आपको सोचना है। अगर आप इतना सोचते हैं तो जरूर पवित्र आत्मा आपको कायल करता है और पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम जरूर करेगा। अगर ये सवाल कभी आपके अंदर आता ही नहीं, आप आने ही नहीं देते, तो याद रखिए आप उसके जन नहीं है भाई। मसीह के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। समझ रहे हो?
मसीह जब जिसके जीवन में आ जाता है, जीवन को खाली नहीं रहने देता। मसीह जिसके जीवन में आता, जीवन को परेशानी में नहीं रहने देता। मसीह जिसके जीवन में आता है, हालातों को बदल देता है ना, रास्तों को बदल देता है, जिंदगी जीने का सिद्धांत तरीका बदल जाता है। लोगों के जीवन से उदासियां, परेशानियां, गमियां निकल जाती हैं और खुशियां भर जाती हैं। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है। अगर वो आपके जीवन में है और आपका चाल चलन फिर भी संसार के अनुसार है, तो आप उसके जन नहीं हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर हम कुछ और चीज अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उसकी सजा भयंकर होगी। आप जैसे भी हैं, परमेश्वर के आगे रख लीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे उठा, मुझे बना, मुझे चला, मैं तेरा जन हूं। और जो जिसका जन होता है उसी की टोपी डालता है भाई, उसी के कपड़े पहनता है, वो उसी के स्वभाव को अपनाता है। आप फौज में चले जाओ, फौज की वर्दी आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप फौज की वर्दी नहीं डालते तो आप फौजी नहीं है। पुलिस में चले जाओ, पुलिस की वर्दी डालनी पड़ेगी। नौसेना में चले जाओ, नौसेना की वर्दी डालनी पड़ेगी। एयरफोर्स में चले जाओ, एयरफोर्स की वर्दी डालनी पड़ेगी आपको। अगर आप बोलते हैं नहीं मैं एयरफोर्स की वर्दी डाले बिना ही काम करूंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल है, वो रूल इजाजत नहीं देता है। अब मसीह के जन हैं तो आपके अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर शैतान का स्वभाव है तो मसीह का जन आप नहीं हो सकते। हालेलुया। आप मसीह के जन हैं तो मसीह का स्वभाव अपनाइए। परमेश्वर के बेटे बेटियां तो परमेश्वर जैसा बनना शुरू कीजिए, परमेश्वर जैसा चाल चलन रखिए। परमेश्वर कहता है जबकि मसीह का आत्मा तुम में बसा हुआ है, वचन यही कहता है, तो तुम परमेश्वर के जन हो। याद रखिए, अगर मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर बसा हुआ है तो तुम परमेश्वर के जन हो। अगर मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम शारीरिक दशा में हो, तो तुम परमेश्वर के जन नहीं हो। अब कैसे डिफाइन करेगा एक आदमी अपने आप को कि मैं परमेश्वर का जन हूं या नहीं हूं? बहुत सारे लोग चर्च में तो आते हैं, दुआ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जो सिखाया जाता है, जो वचन आज्ञा देता है, उस आज्ञा का पालन कभी करते ही नहीं। तो फिर किसके जन हो गए भाई? अपने फायदे के लिए आते हैं, अपने लालच के लिए आते हैं, अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, है ना? तो कौन आपके ऊपर राज कर रहा है फिर? आपका लालच, आपका स्वार्थ, आपकी दुनियादारी आपके ऊपर वो राज्य कर रही है। अगर आप लालच के वश में चल रहे हो तो लालच आपके ऊपर राज्य कर रहा है। एक दिन आते हो मसीह के पास, उसके बाद 6 दिन अपनी दुनिया में आप घूम रहते हो, अपनी दुनिया में खोए रहते हो। क्या दिखा रहे हो आप? यहां जब खुदा के पास कोई आता है तो समर्पण करके आता है, अपनी जिंदगी को सौंप के आता है परमेश्वर के हाथ में। और जब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वासी, कोई भी प्रभु का चेला, कोई भी प्रभु का बेटा बेटी जब तक अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण नहीं कर देता, तब तक वो प्रभु का चाल चलन को अपना नहीं सकता। बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें समर्पण की जिंदगी दी गई है, हमें दी गई है ताकि हम इसको परमेश्वर को समर्पण करें। समझ रहे हो? जिंदगी आपको दी गई है, परमेश्वर ने दी है आपको जिंदगी, ताकि आप इस जिंदगी को वापस परमेश्वर के हाथ में लौटा दो, समर्पण कर दो उसको, तभी आप मसीह के जन कहलाए पाएंगे। है ना? या मतलब क्या है? अपने आप को मार के फिर जीना, अपने आप को मार के फिर जीना। मसीह के जो जन होते हैं वो अपने आप को मार के फिर जिंदा रहते हैं। कभी सोचना मुश्किल है ना, अपने आप को मारूंगा, हाय मेरी जरूरतें हैं, मार दूंगा मैं उनको, है ना? हाय मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ ये बंधा हुआ है, मेरे साथ बिजनेस है, ये सब कुछ है, वो कैसे मारूंगा मैं अपने आप को? बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मसीह का जन बनना है तो अपने आप को मारना पड़ेगा। हालेलुया। और अपने आप को मारने के बाद जो जीवन आपको मिलेगा वो अनंत काल का जीवन होगा। उस जीवन में फिर कभी मृत्यु है ही नहीं, उस जीवन में कभी रोना पिटना है ही नहीं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, रोमियो की किताब 8 अध्याय 5 वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आत्मा पे मन लगा लिया आपने, मसीह पे मन लगा लिया, दुनियादारी से मन हटा लिया, परमेश्वर पे मन लगा लिया, तो आपके रिलेशन टूट जाएंगे, ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा।
आपको उनकी चिंता है, लेकिन एक दूसरी भी आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है वहां पे, क्योंकि आप परमेश्वर के बैरी भी हैं वहां पे। आप परमेश्वर से बैर कमा रहे हैं वहां पे। है? संडे का दिन है, प्रभु की उपस्थिति में बैठने का दिन है, प्रभु के भवन में आके उसकी आराधना करने का दिन है, और मुझे शादी में जाना है जी, मुझे प्रोग्राम में जाना है जी, मुझे पार्टी में जाना है जी। अब ये पार्टी, शादी, प्रोग्राम, नाचना गाना, सब कुछ सजना संवरना, ये किसका काम है? आत्मा का काम है ये। हाँ जी, परमेश्वर का काम है। परमेश्वर क्या कहता है? अगर आप मसीह के जन हैं, आपके अंदर मसीह का आत्मा है, तो आप कहेंगे भैया आपका प्रोग्राम बाद में देखेंगे, पहले मुझे मेरी आत्मा की खुराक चाहिए। मेरे जो अंदर बसने वाला मेरा परमेश्वर है, वो मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं उसका समय किसी और को दे दूं। मेरे लिए मेरी जिंदगी में सबसे पहले वही है ना? और हम क्या करते हैं? जिंदगी के किसी कोने में यीशु मसीह को छुपा के रखते हैं। जब जरूरत होती है उसे निकालते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर छुपा लेते हैं, फिर अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वचन आपके अंदर जाता है, वचन भी आपको देखता है कि मुझे कोई इज्जत देता है कि नहीं देता है जिंदगी में। मसीह आपके जीवन में आ जाता है, मसीह देखता है भैया एक कोने में डाल दिया, मेरे को कोई इज्जत भी देता है कि नहीं, मुझे कोई बात भी सुनता है कि नहीं मेरी, है? मेरा हालचाल भी पूछता है कि नहीं। प्रभु आज मैं क्या करूं? मालिक तो बना लिया इसने अपने जीवन का, स्वामी तो बना लिया, अपना परमेश्वर तो मान लिया, लेकिन क्या कभी उसकी बात पूछते हैं प्रभु मैं क्या करूं? या हमेशा ही बोलते हैं प्रभु, वो जादू की छड़ी जैसे परमेश्वर को रखते हैं, जेब में रखते हैं, दिल के किसी कोने में रखते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तब निकाल के रखते हैं, खुल जा सिम सिम, मेरा काम कर दे, और फिर वापस वहीं पे आ जा, बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। ये हाल है लोगों का आज। इसलिए आत्मिक रीति से बढ़ नहीं रहे, इसलिए प्रार्थना करने को दिल नहीं करता लोगों का, इसलिए प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि जीवन में मसीह नहीं है। अगर आपके जीवन में मसीह है, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो आपकी प्रार्थना में भी सामर्थ्य होगी, आपकी प्रार्थना में भी असर होगा, और आपकी प्रार्थना बड़े सामर्थ्य तरीके से आपके जीवन में काम करेगी, दूसरों के हालातों को भी बदलेगी। अगर आपने मसीह को जिंदगी के किसी कोने में, किसी जेब में डाल के रखा हुआ है, और ऊपर से बटन भी बंद करके रखा हुआ है कि जब जरूरत पड़ेगी तब खोलेंगे, याद रखिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे चल के आपका जीवन। मसीह का आत्मा तुम्हारे अंदर है तो उसको जगह दीजिए, काम करने का मौका दीजिए, और उसे पूछिए, सुबह उठ के उसे पूछिए प्रभु आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कहां जाना है, आज मुझे किससे मिलना है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, साधु भाई आज यहां पे होंगे। कई साल पहले एक बार रात में हम लोग दुआ कर रहे थे किसी घर में, कुरुक्षेत्र में, दुआ करके प्रभु ने बोला तू निकल यहां से, लेकिन जिस घर में हम लोग दुआ कर रहे थे वो चाहते थे कि हम उनके घर में ही रुके। उन्होंने बड़ी कोशिश किया, मैंने बोला देखो मेरा दिल नहीं है यहाँ रुकने के लिए, और नाराज भी हो गए थोड़ा सा, अच्छा तो आप हमसे प्यार नहीं करते, ये नहीं करते। मैंने बोला ऐसी बात नहीं है, मैं अपने अंदर वाले की ज्यादा मानता हूं क्योंकि जिसके हाथ में मैंने अपनी जिंदगी को सौंप के रखा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मैं बोला नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा। रात को 11 बजे हम लोग वहां से निकले, बीच में एक आदमी का फोन आया, दुआ कर दो, मैंने दुआ कर दिया। उसके बाद प्रभु ने बोला तू घर नहीं जाएगा। मैं चीका पहुंच गया रात में करीब करीब एक बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास। तो मैं घर की तरफ घूमने लगा, गाड़ी को घुमाने लगा, तभी अचानक अंदर से आवाज आई तुझे घर नहीं जाना, तुझे दूसरी जगह जाना है। अंदर कसमकस चल रहा था, मेरे साथ बैठे हुए लोग बैठे बातें कर रहे थे आपस में, जो पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं गाड़ी चला रहा था, अंदर कसमकस चल रहा था, मैं क्या करूं प्रभु। बार बार अंदर से आवाज आ रही तुझे जाना है, तुझे दूसरी जगह जाना है, उस घर में जा, मैं तुझे लेके जा रहा हूं। रात में चला गया, घर जाके मैंने दरवाजा खड़काया, सब लोग सो रहे थे, एक आदमी कुछ ना कुछ कर रहा था, वहां पे कुछ चल रहा था। मैंने 2-3 बार खड़काया,
फिर मैंने बोला दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा दरवाजे को। तब एक आदमी आया बाहर, दरवाजा खोला तो मुझे देख के रोने लगा। और मैंने सामने क्या देखा, एक मंजी है, खाट है एक, और खाट के ऊपर एक कुर्सी रखी हुई है और ऊपर गार्डर में एक रस्सा बांधा हुआ है, फांसी का फंदा बना के। मुझे बोलता है अगर आज आप नहीं आते तो मैंने काम कर लेना था। तो इसमें ताली बजाने की क्या जरूरत है भाई? किसी की जान पे बनी हुई है, आप ताली बजा रहे हैं? हाँ? मैंने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बोला नहीं मुझे नहीं पता, बस आज मैंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना था। आज वो जिंदा है, इधर खाना भी बनाता है, सेवा भी करता है इधर। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें हैं जो सच्ची घटनाएं हैं, कहानियां नहीं, सच्चाई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। मुझे पता भी नहीं था, मैं पहुंच जाता हूं। जब आप आपके अंदर वाले की सुनते हैं ना, जो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, जब आप उसकी सुनना शुरू कर देते हैं और जब आप उसकी मानना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके जीवन के द्वारा चमत्कार करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आपको दुनिया के सामने चमकाना शुरू कर देता है। यीशु ने कहा तुम मुझे ऊंचा उठाओ, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। है ना? आप यीशु को महिमा देना शुरू करते हैं, आप पवित्र आत्मा की बात को मानना शुरू करते हैं, पवित्र आत्मा आपको दुनिया के सामने ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। आदमी अपने आप को उठाने की कोशिश करे, अपने आप को उठा नहीं सकता, है ना? और जब पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसता है, जब आप उसकी बात मानना शुरू कर देते हैं, वो आपको ऊंचा उठाना शुरू करता है, आपका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, आप खुदा के साथ बातें करना शुरू कर देते हैं, आप परमेश्वर की बातें समझना शुरू कर देते हैं, आप परमेश्वर की बातें मानना शुरू कर देते हैं और आपका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। आज लोग चमत्कार ढूंढने के लिए जाते हैं, विश्वासी लोग, माफ करना विश्वासी नहीं। यीशु मसीह ने एक नहीं कहा कि तुम विश्वासी बनो, चेले बनाया उसने। क्या बनाया? आप में से कितने विश्वासी और कितने यीशु के चेले हैं? विश्वासी कितने हैं? एक विश्वासी, दो विश्वासी, तीन विश्वासी, ये तो कई विश्वासी हो गए। अच्छा हाथ नीचे कीजिए। अब ये बताइए यीशु के चेले कितने हैं? मैं तो यीशु का चेला हूं भाई। है? आप दोनों हैं, विश्वासी भी हैं, चेले भी हैं। फर्क समझ लीजिए। विश्वासी होता है सिर्फ विश्वास करने वाला, विश्वासी कोई भी हो सकता है? दिन में विश्वास करता है, शाम को विश्वास करके दारू भी पी लेता है, विश्वास करके गाली भी दे देता है, विश्वास करके झगड़ा भी कर लेता है ना, विश्वास करके दूसरे की पिटाई भी कर देता है, सब कुछ कर देता है। बेटा थोड़े से पीछे हो जाओ, विश्वासी मत बनो, चेले बनो। है ना? विश्वासी तो कोई भी हो सकता है, पर चेला क्या करता है? सिर्फ अपने गुरु की बात को मानता है। चेला क्या करता है? अपने गुरु की बात को मानता है और अपने गुरु की बात को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व देता है, चाहे उसकी जान चली जाए, लेकिन वो उसके वचन को कभी नीचे नहीं गिरने देगा। विश्वासी क्या करेगा? अपने बेनिफिट के लिए विश्वास करेगा। है ना? हम विश्वासी तो हैं, विश्वास तो करते हैं, उस पे विश्वास करते हैं जो हमारा गुरु है। हालेलुया। उस पे विश्वास करते हैं जो हमारा परमेश्वर है, उस पे विश्वास करते हैं जो हमारे अंदर बसता है। हालेलुया। इसलिए फर्क है, बड़ा फर्क है। हमें विश्वासी नहीं बनना, आगे आगे विश्वासियों के साथ बहुत बुरा हाल होने वाला है, पर हमें चेला बनना है यीशु का। और चेले कभी रुकते नहीं हैं, चेले उस काम को पूरा करते हैं जो उनका गुरु उनको सिखाता है। हालेलुया। तो आप अपने आप को यह भी देख लीजिए कि आप चेले हैं या आप विश्वासी हैं। अगर विश्वासी हैं तो ये विश्वासी बना छोड़ दीजिए, चेले बनिए, यीशु के चेले बनिए। यीशु के चेले यीशु जैसे होंगे ना, बोलते हैं ना जैसा गुरु वैसा चेला। विश्वासी तो किसी पे विश्वास करने वाला भी हो सकता है, लेकिन चेले अपने गुरु के जैसे होते हैं। जो गुरु के पास होता है, गुरु अपने चेलों को देता है। और परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा का वरदान दिया हुआ है, दान दिया हुआ है आपके अंदर, ताकि वो आपके हृदय में बसे और आपको जीना सिखाए। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा जो तुम्हें मेरी वो सब बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे की हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। फिर शारीरिक दशा में क्यों जिए हम लोग? क्यों शरीर को महत्व दें, जबकि हमें पता है, वचन कहता है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परमेश्वर से बैर रखना है। और शरीर पे मन लगाने वाला आदमी कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता।
अगर आप शारीरिक हैं ना, तो कभी आप परमेश्वर को खुश कर पाएंगे? आप परमेश्वर के वैरी हैं, आप परमेश्वर के विरोधी हैं, आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते। आपको वो शरीर पे मन लगाना छोड़ना पड़ेगा। मैं कल परसों पढ़ रहा था, बिली ग्राहम आखिरी दिनों में दुनिया का बहुत बड़ा सेवक, प्रचारक, लाखों लोग जिसकी सेवकाई के द्वारा बचे, आखिरी के दिनों में बीमार हो गया। उसने एक बार भी अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे बीमारी से आजाद कर दे। बिली ग्राहम लास्ट के दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में बहुत बीमार हो गया, और उसने एक बार भी ऐसे प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर मुझे बीमारी से आजाद कर दे, बल्कि इस बात को पूरा किया कि परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा मेरे जीवन में वैसा पूरा होने दे। आप किसकी इच्छा पे चलने वाले लोग हो? आप अपनी इच्छा पे परमेश्वर को चलाना चाहते हो? प्रभु मेरे साथ ऐसा कर दे, प्रभु मेरे साथ ऐसा कर दे, प्रभु मेरे साथ ऐसा कर दे, या प्रभु के हाथ में समर्पित करके अपने आप को ये बोलना चाहते हो, प्रभु जैसा तू चाहता है मुझे वैसा चला, जैसा तू चाहता है मुझे वैसा बना, जैसा तू चाहता है, जहां तू चाहता है वहां मुझे ले चल। देखिए, आपकी योजना फेल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर जहां आपको लेके चलाएगा वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात को मान के उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए शारीरिक आदमी शरीर की बातों पर मन लगाता है, और वचन 6 कहता है, 8 अध्याय 6 वचन, शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि जो शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि वे ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। बहुत दूर की बात है परमेश्वर को खुश करना। आप परमेश्वर को खुश ही नहीं कर सकते अगर आप शारीरिक दशा में जी रहे हो। तो इसलिए दुनियादारी पे मन लगाना बंद कर दीजिए और परमेश्वर की बातों पे मन लगाना शुरू कीजिए, तो जीवन और शांति बहुत ऐसे से मिलेगी। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे जाएंगे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं। वचन साफ साफ कहता है, अगर तुम परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तो परमेश्वर के जन नहीं हो। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है, अब देख लीजिए कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। बहुत मुश्किल होगा अगर सच्चाई से, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे लोग, तो बहुत मुश्किल होगा। जब यहां मुश्किल हो रहा है हमें उसका अंगीकार करते हुए, तो आगे जाके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। लोग अपने परेशानियों से परेशान रहते हैं, अपनी चीजों से परेशान रहते हैं, अपने हालात से परेशान रहते हैं। अगर आप इन चीजों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना शुरू कर दें तो फिर देखिए आपके हालात कैसे बदलते हैं। परमेश्वर अपने हालात ले आएगा आपके जीवन में, है ना। परमेश्वर आपकी बातों को खत्म करके अपनी बातें ले आएगा आपके जीवन में। आपकी सोच को खत्म करके अपनी सोचें डाल देगा आपके अंदर, और आपका जीवन नायाब हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका तरीका बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। आप बोलेंगे प्रभु मुझे कुछ नहीं पता, आप ही जानते हैं। और फिर आता है असली जीवन जीने का आनंद। हालेलुया। फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मांगने से पहले जो आपके अंदर बसता है वो जानता है कि आपकी जरूरतें क्या है, और उससे भी बढ़कर वो देता है। वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई पैदा करती है। 8 अध्याय में लिखा 28 वचन में हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, तो जो भी तुम्हारे लिए हालात होंगे तुम्हारे लिए भलाई पैदा करने वाले होंगे। बीमारी आ जाएगी तुम्हारे लिए भलाई हो जाएगी, लोग धोखा दे देंगे तुम्हारे लिए भलाई हो जाएगी, लोग तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हारे लिए भलाई हो जाएगी, लोग तुम्हारा नुकसान करेंगे लेकिन तुम्हारे लिए भलाई हो जाएगी। यानी कि आपको हाथ लगाने से भी भलाई है। हा? कोई आपके बारे में बुरा सोचेगा तो भी आपकी भलाई है। ऐसा जीवन कभी मिलेगा कहीं? मैं इस माइक को उठा के फेंक दूं, तोड़ दूं, इसके लिए भलाई हो जाए, इसका आदर ही बढ़ जाए। मैं इसके लिए इतना बुरा, इस बेटी के लिए इतना बुरा करूं, इसको थप्पड़ मारूं, है ना, इसके बाल काट दूं, बाल ऐसे कर दूं, इसके फाड़ दूं, क्या होगा? अगर ये मसीह की जन है,
परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो ये बातें इसके लिए भलाई पैदा हो जाएगी। हमारा एक भाई है, कई साल पहले बड़ा एक ही कमरे में जी रहा था, 2 बच्चों के साथ, पत्नी, चारों लोग एक ही कमरे में, बड़ी कोशिश करी, पता नहीं आ जाए है कि नहीं यहाँ पे। हा? एक दिन घर में आग लग गई, एक ही कमरा था, जल गया। अब लेंटर वाली कोठी बन गई। नहीं तो कई सालों से हम लोग देख रहे थे, कई सालों से देख रहे थे, एक ही कमरा, बस एक दिन वो भी जल गया, उसके लिए भलाई पैदा होगी। याद रखिए, अगर आपके अंदर मसीह का आत्मा और आप मसीह के जन हैं और आप मसीह से प्यार करते हैं तो सारे हालात आपके लिए भलाई लेकर आएंगे। चाहे कोई लोग आपकी बुराई करे, आपके लिए कुछ भी करे, आपके लिए 100 मुसीबतें खड़ी करें, वो आपके लिए फायदेमंद हो जाएंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको जानता है, उसे आपका ध्यान है, उसे आपका ख्याल है। वो कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो कभी आपको निराश नहीं होने देगा, वो कभी आपको नाउम्मीदी में नहीं रखेगा, बल्कि आपके लिए हमेशा भलाई पैदा करेगा। तो फिर क्या मसीह का जन बनने में फायदा है या शारीरिक व्यक्ति बनने में फायदा है? हाँ जी। तो आपके अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा है या नहीं है? लोग सोचते हैं मेरे कर्मों के द्वारा, पिछले जन्म में कोई कर्म किए होंगे या कुछ किया होगा, उनके द्वारा मुझे मसीह मिल जाएगा। नहीं भैया, कुछ लोग सोचते हैं मेरे माँ बाप मसीह में हैं, मसीह मिल जाएगा, है ना। मैं अभी अमृतसर में था, एक बहुत बड़ा सेवक के बारे में बता रहा था भाई, कैटरिंग का काम करता था और काफी अच्छा पैसा भी था उसके पास। अचानक किसी सेवक के हाथ में पड़ गया वो, और उसने उसी को सब कुछ मान लिया, और धीरे धीरे उसने क्या किया, उसका कैटरिंग का काम बंद करवा दिया, उसको सेवा में लगा दिया। उसके बाद एक दूसरी मिनिस्ट्री में आग चला गया, वो भी पंजाब की बड़ी तकड़ी मिनिस्ट्री है। 9 साल तक वो उनके साथ रहा, और 9 साल तक उसने उसी आदमी को सब कुछ माना, उसी आदमी को सब कुछ मान के चलता रहा। आज रो के बता रहा था कि पास्टर जी मेरा सेवा छोड़ने को दिल करता है। एक बेटा 9 साल का, एक 13 साल का है, दोनों बच्चे स्कूल में जाते हैं, छुट्टी होते ही 25 किलोमीटर अमृतसर में जाके चिकन की रेडी पे जाके काम करते हैं। जो बंदा 50-50 हजार रुपए एक दिन में कमाने वाला आदमी था, ऐसी हालत में आ गया, रो रहा था मेरा सेवा छोड़ने को दिल करता है। मैं बोल, तुम किससे प्यार करते हो? यीशु से प्यार करते हो कि लोगों से प्यार करते हो? कहते नहीं सर, अभी तक तो लोगों की बात मान के चला हूं। तो यीशु की बात मानना शुरू कीजिए, फिर देखिए वो कैसे आपके हालातों को बदलता है। अगर आपने इतना पैसा खराब किया, इतना पैसा आप खराब ना करते और यीशु की बात मानते, तो यीशु आपको कभी गलत सलाह नहीं देता, है ना। परमेश्वर कभी आपको गलत सलाह नहीं देता। आपको देखना कि आपके अंदर कौन बसता है, आप किसकी बात मानते हो। परमेश्वर का आत्मा की बात मानते हो या नहीं मानते हो? कभी कोई आपके बारे में आके बोले मुझे लग रहा है तुम्हारे अंदर चिंता रहती है, तुम्हारे अंदर परेशानी रहती है, तुम रोते रहते हो, तुम्हें मरने को दिल करता है, तो सबका करता है भाई, ये तो सबके साथ है। 20-25 ऐसी बातें हैं जो हर आदमी के जीवन में होती हैं, और आपको बोल दिया तो आप बोलेंगे है तो भविष्यवक्ता है, तुम ऐसे 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 कर दो ठीक हो जाओगे। बस ये समझो अगले की दुकानदारी शुरू होगी और तुमने परमेश्वर की जगह अपने जीवन में कोई और बसा लिया। परमेश्वर के साथ बातों को जोड़ना शुरू कीजिए। मुझे कोई भी आके कुछ बोले, मैं नहीं मानता किसी की बात को इतनी जल्दी। एक बार एक प्रभु का दास आया, मैंने बड़ा आदर किया उसका, सब कुछ करने के बाद खाना वाना खिलाया, सब कुछ करने के बाद मुझे जाते समय बोलता है देखो जी आपके जीवन में बड़ी संकट की घड़ी आ रही है, और मैं देख रहा हूं आप जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जिसके सारे ही काम हो रहे हैं? है कोई आदमी ऐसा जो करना चाह रहा है वो हो ही गया, बस हो गया हो गया हो गया, मैं करना चाह रहा हूं हो गया? एक भी नहीं मिलेगा आपको, सच कह रहा हूं, एक भी नहीं मिलेगा। मेरी तरफ नहीं देखना, तुम्हारे हो जाते होंगे, तुम्हारा बाप कर देता होगा, तुम्हारी मम्मी कर देती होगी, लेकिन जब जिंदगी जीना शुरू करोगे तो होगा। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके नहीं काम होंगे। मैं बोला सर
मैं समझ गया ये क्या है। मैं बोला बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं ना आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आंखें बंद करके वो बताया मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जी। मैंने कहा अब प्लीज जल्दी प्रार्थना कर दीजिए मेरे लिए, मुझे बहुत जरूरत है प्रार्थना की। मैं जो करना चाह रहा हूँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ यीशु मसीह आज ही आ जाए, मुझे उठा के ले जाए। मैं मेरी तरफ आंखें खोल के, अच्छा ये क्या बोल दिया आपने? भाई मैं तो यही चाहता हूँ यीशु मसीह आ जाए, मेरा पीछा छूटे, मैं भी जाऊं, मेरे साथ विश्वासी लोग भी जो चले हैं यीशु के वो भी जाएं। बेचारा पादरी चुप हो गया। उस दिन के बाद आया ही नहीं, मैंने बुलाया भी 2-3 बार, आया ही नहीं। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, आप परमेश्वर का आत्मा से भी पूछिए ना कि प्रभु ये बात जो इसने बताई मैं ये सही है कि नहीं है, मैं इस बात को मानूं या नहीं मानूं, आप क्या कहते हैं? इंसान तो झूठ बोल देगा, अपना स्वार्थ होगा, अपना फायदा होगा, अपना लालच होगा उसका, लेकिन परमेश्वर का कोई लालच नहीं है। परमेश्वर का अपना फायदा कोई नहीं है, वो चाहता है कि आप अनंत काल का जीवन जिए। इसलिए परमेश्वर से जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो भी बातें होती हैं उनके लिए वो सारी मिलके भलाई पैदा करती है। कायल करेगा मसीह का आत्मा तुम्हें। अगर तुम्हारे अंदर मसीह का आत्मा नहीं शैतान का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है तुम्हारे अंदर, तो वो भी अपना रंग दिखाएगा। हालेलुया। जिसके अंदर जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन भी नहीं। अगर मसीह का आत्मा है तो उसे अपने जीवन में काम करने दीजिए। उसे कहिए प्रभु तू मेरा स्वामी है, सुबह उठ के कहिए प्रभु तू मेरा मालिक है, तू मुझे आज लेके चल। और जब वो आपको लेके चलना शुरू कर देगा तब आपके रास्ते अजीब हो जाएंगे, आप स्वर्गीय राहों पे चलना शुरू कर देंगे मेरे भाई बहन। आपके राहों के कांटे निकाल देगा परमेश्वर, आपको अनुग्रह में लेकर चलाएगा, आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में लेकर चलाएगा, अपना ज्ञान देगा, अपनी बुद्धि देगा, अपनी ताकत देगा, ताकि तुम परमेश्वर का भय मानो और परमेश्वर के रास्ते पे चलो। अब फैसला आपको करना है कि आप किसके जन हो। ना तो किसी पादरी ने फैसला करना, ना किसी विश्वासी ने फैसला करना, ये चेले ने फैसला करना है कि मैं किसका चेला हूं, मैं किसका जन हूं। हालेलुया। तो इसलिए मेरे भाई बहन अपने आप को देखना शुरू कीजिए। अगर आप मसीह के जन हैं तो मैं चाहता हूं आप खड़े होकर